पूजा सिंघल प्रकरण मामले में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है, लेकिन इस बीच जो पीआईएल दर्ज किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ और सेल कंपनी और माइनिंग लीज के मामले की जांच की मांग की गई है उस पीआईएल में सीबीआई के द्वारा। पिछली बार हियरिंग हुआ था और फिर आज हियरिंग हुआ है। इस हियरिंग में ईडी ने भी अपनी ओर से एक सील बंद लिफाफे में एफिडेविट दायर किया है और कोर्ट को क्या कुछ बताया है वो हम आपको बताएंगे। बड़ा रोचक है, इसको ध्यान से सुनिएगा और इस एक एक बिंदु को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे एक तार दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। क्या कुछ जब ईडी ने जो आज बहस शुरू हुई, फिर कहाँ से शुरू हुई, क्या कुछ हुआ आगे? नहीं, देखिए, वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर दर्शकों को ये मालूम है कि सेल कंपनियों से जुड़ा हुआ जो मामला है जिसको लेकर के पीआईएल दायर किया गया था उस पर सुनवाई चल रही है और आज उसी मसले में सुनवाई भी हुआ। लेकिन जो हम लोग जिस खबर को लेकर के बाबा आज यहाँ पर आए हैं ताकि दर्शकों को हम लोग बता सकें, वो खबर ये है कि ईडी ने जो एफिडेविट दिया है कोर्ट के समक्ष, उसमें ईडी ने कहा है कि हम लोग मनरेगा मामले की जांच कर रहे हैं, जो कि जब डीसी खूंटी जो पूजा सिंघल थी उस समय और उस समय जो नरेगा मामले में जो घोटाले हुए उस पर लगातार जांच चल रही है और उसी से संबंधित जांच प्रक्रिया में जो है कई सारी चीज़ें सामने आई है। इसमें अब चूंकि वो खान विभाग की सचिव भी रही हैं जब तक कि उनका निलंबन नहीं हुआ था, उसके ठीक पहले जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी उसके बाद से जो है उनको खान विभाग का सचिव बनाया गया था। तो एक जो मसला इन्हीं सारी चीज़ों से जो जुड़ा हुआ है, हेमंत सोरेन को जो अनगढ़ा इलाके में जो खनन पट्टा दिया गया है वो भी एक है। और ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि खान विभाग की सचिव के पद पर रहते भर में जो है पूजा सिंघल की भूमिका जो है मुख्यमंत्री को खनन पट्टा दिलाने में है और इसकी जो है पुष्टि उसको ईडी को पूछताछ के दौरान और छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर हुई है, जिसको जो है ईडी ने एफिडेविट के जरिए कोर्ट को बताया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है जो दर्शकों को ये जानना चाहिए कि पहले लगातार जो है हेमंत सोरेन के करीबियों का नाम आ रहा था, जैसा कि हम लोग लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण में क्या कुछ लगातार चीज़ें सामने निकल करके आ रही है। सबसे पहले जो झामुमो के जो कोषाध्यक्ष रहे हैं रवि केजरीवाल, उनको बुला करके पूछा गया और उनके पूछताछ में कई चीज़ें सामने आई और जिस तरीके से कल हम लोगों ने खबर भी दिखाई और आज कई अखबारों पर हेडिंग भी बना वो खबर कि जिसमें पंकज मिश्रा जो कि बरहेट के जहां से मुख्य विधायक प्रतिनिधि हैं हेमंत सोरेन के, उनका नाम आया है, डीएमओ ने नाम लिया है। और आज जो है एफिडेविट में जिस तरीके से ईडी के द्वारा जो कहा गया है कि पूजा सिंघल की भूमिका है वो खनन पट्टा दिलाने में, जिसको लेकर के जो है हाईकोर्ट में और चुनाव आयोग में मामला चल रहा है। आज कल एक आखिरी दिन भी है जबकि चुनाव आयोग के द्वारा जो है जवाब मांगा गया था, जवाब देने की जो आखिरी तिथि है कल भी वो है, तो उस पर भी हम लोग नज़र बनाए रखेंगे। जब सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 3 एकड़ से ऊपर का मामला होगा तब विभाग देखेगा, उससे पहले तो डीसी ही माइनर मिनरल्स के तहत अधिकृत हैं। तो जब ऑलरेडी रांची में डीसी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये मामला खनन का मुख्यमंत्री का मामला कैसे पूजा सिंघल से जुड़ रहा है? नहीं, देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है और इसी चीज़ को पॉलिटिकल पार्टियां जो है जो अपना फेवर में चाहती हैं तो उसको आधार भी बना रही है। लेकिन आपको बाबा देखिए क्या है ना कि डीसी को जो है रिपोर्ट करना है सेक्रेटरी को। ये ठीक बात है कि 3 एकड़ से नीचे का जो मसला है या 3 एकड़ तक का जो मसला है खनन पट्टा का, वो डीसी अपने स्तर पर ये करते हैं, अप्रूव करते हैं। लेकिन इसका रिपोर्ट जो है उनको सेक्रेटरी को करना है, मतलब कि जानकारी देना है। और जो ईडी के सूत्रों के से जो हम लोगों के पास जो खबर है उसमें ये भी स्पष्ट है कि पूजा सिंघल ने पूछताछ के दौरान जो है वो स्वीकार भी की हैं कि उनको जानकारी थी इस मसले की। और जहाँ तक चूँकि अब बोलेगा कि सिर्फ पूजा सिंघल क्यों, क्योंकि एलओआई तो के श्रीनिवासन के समय में ही जारी हो गया था। तो एलओआई सिर्फ जो है जब के श्रीनिवासन उद्योग खान विभाग के जब सचिव थे उस समय सिर्फ एलओआई जारी हुआ था, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हुआ मुख्यमंत्री के मामले में जो कि अनगढ़ा का जो मामला है 88 डिसमिल का लगभग, तो वो उसका एग्जीक्यूशन जो है पूजा सिंघल के कार्यकाल में हुआ। तो चूंकि भले ही डीसी के पास ये अधिकार है 3 एकड़ तक का या 3 एकड़ से नीचे तक का, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है उसकी जानकारी जो है आपको देना है सेक्रेटरी को।
और इसकी जानकारी भी बाकायदा पूजा सिंघल को था। बाकायदा जो खबरें निकल कर के आ रही है, जो ईडी के सूत्रों के मुताबिक, कि पूजा सिंघल के द्वारा निर्देशित था डीसी को कि आप जो है इस मसले को देखें, तो इसलिए पूजा सिंघल का जो है नाम आ रहा है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ और ईडी के रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया? देखिए, ईडी के रिपोर्ट में और जो सेल कंपनियों से जो जुड़ा हुआ मामला है उसको लेकर के भी कोर्ट को यह बताया गया है कि जो तकरीबन 32 जो बड़े कंपनी थे, जिसमें ऐसे जो जांच करके जब ईडी आज कोर्ट में जब अपना एफिडेविट दाखिल की, तो उसमें ये कहा गया कि 4 सेल कंपनियों का पता चला है जो कि केजरीवाल फैमिली से है। मतलब कि जो रवि केजरीवाल को जो बुलाया गया था, तो उनसे संबंधित 4 कंपनियों का पता चला है, जिसको ईडी ये मान रही है कि वो सेल कंपनियां हैं, जिसके उस ईडी अपनी जांच में उसको पुष्टि भी कर रही है। और इसीलिए जो है कोर्ट में एफिडेविट दायर करके जो है इस बात को जो है कहा भी गया है। और उसके जरिए जो है मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है और बहुत बड़े स्तर पर जो है पैसों की फेरबदल, अदला बदली करने की भी जो है उसको लेकर के जो है ईडी ने अपना जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें कोर्ट को बताया है। इसके अलावा जो कोर्ट में हुआ, कोर्ट में जिस तरीके से जो कपिल सिब्बल के तरफ से जो बोला गया कि जो ईडी के तरफ से जो एफिडेविट के अलावा जो सीलबंद जो रिपोर्ट दिया गया है कोर्ट को, तो उसमें कपिल सिब्बल का यह तर्क था कि आप इसको जो है सार्वजनिक करें, झारखंड सरकार के साथ इसको साझा करें। लेकिन ईडी ने एफिडेविट में जो है यह आग्रह भी किया है कोर्ट से कि चूँकि सिलबंद जो रिपोर्ट जो ईडी के द्वारा जमा किया जा रहा है कोर्ट में, उसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अगर उसका खुलासा हो जाएगा झारखंड सरकार के पुलिस से या फिर झारखंड सरकार के जांच एजेंसियों से या फिर सरकार से, जब आप इसको साझा करेंगे इस सिलबंद रिपोर्ट को, तो उससे जो है कहीं ना कहीं ईडी का जांच भी प्रभावित होगा। तो ऐसे में ईडी ने अनुरोध भी किया है कोर्ट से कि ये जो पूरा जो ईडी हम लोगों के द्वारा यानी कि ईडी के द्वारा जो रिपोर्ट कोर्ट में दिया जा रहा है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाए, ना ही साझा किया जाए सरकार से। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसके पीछे का तर्क आप समझ ही गए होंगे, दर्शक भी समझ गए होंगे कि ईडी को डर है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं, तो धीरे धीरे नाम खुले तो वो बेहतर होगा, नहीं तो पता है वो बेहतर है। जब जैसे ही अगर सब लोगों को जब ये मालूम हो जाएगा कि कौन किसका नाम ले रहा है, तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे। ऐसे में ईडी को ये आशंका है कि जैसे ही ये जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगा तो जांच जो है प्रभावित हो सकती है। और कोर्ट ने एक नाराजगी जताई डीसी छवि रंजन की एफिडेविट को लेकर, वो क्या मामला है? देखिए, डीसी छवि रंजन को लेकर के कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। और दर्शकों को बता दें कि रांची के डीसी हैं छवि रंजन, और चूंकि डीसी के सिग्नेचर से ही हेमंत सोरेन को जो खनन पट्टा दिया गया है अनगढ़ा में जो 88 डिसमिल का, तो उसको लेकर के जब कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा था तो राज्य सरकार ने अधिकृत किया था डीसी को कि डीसी रिपोर्ट सबमिट करें। तो जब डीसी ने रिपोर्ट सबमिट किया तो उसको लेकर के हाई कोर्ट ने जो है नाराज़गी जताई है। और उन्होंने कहा है, उच्च न्यायालय ने कहा है कि चूंकि डीसी आपराधिक मामले में चार्जशीटेड हैं, छवि रंजन चूंकि आपराधिक मामले में चार्जशीटेड हैं, तो ऐसे में राज्य सरकार अगर इनको अधिकृत की है तो इसकी अनुमति हाईकोर्ट नहीं देगी कि आप जो है जवाब दे सकें, आप वहाँ से एफिडेविट दाखिल कर सकें, अपना जवाब दे सकें। तो इसको लेकर के उन्होंने नाराज़गी जताई है, जो कि बहुत बड़ी खबर है एक तरीके से और बहुत कड़ी टिप्पणी है कोर्ट के द्वारा डीसी के ऊपर। दर्शकों को बता दें कि जब कोडरमा में डीसी थे छवि रंजन, तो उन्होंने अपने आवास से जो है कई पेड़, दर्जनों पेड़ कटवा लिया था। उससे संबंधित उन पे आरोप लगा था, ऐसा आरोप था, जिसके बाद से जो है उन पे एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद विजिलेंस में जो है उसका जांच भी चल रहा है और वो इस मामले में चार्जशीटेड भी हैं। तो इसी को आधार बना करके कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर जो चार्जशीटेड हैं, खुद जो आपराधिक मामले में चार्जशीटेड हैं, वो कैसे जवाब दे सकते हैं। तो इस मामले को लेकर के कोर्ट ने जो है डीसी के ऊपर टिप्पणी की, तीखी टिप्पणी की। तो ये माना जाए कि अब जिस तरीके से पूरा कोर्ट में बहस चल रहा है और ये मामला अब धीरे से सुप्रीम कोर्ट भी चला गया, तो आगे आने वाले दिनों में या नेक्स्ट डे में क्या
और भी सख्त टिप्पणी सुनने को मिलेगी राज्य सरकार के पक्ष में, क्योंकि एक बात ये भी आ रही थी कि भाई सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती कि जांच करा ले, ऐसा कौन सा चीज़ है कि छुपाना है। तो इस तरीके का जब बयान आ रहा है और इधर ईडी के पास अभी साहेबगंज डीएमओ का पहुंचना बाकी है, तो और फिर इधर चुनाव आयोग वाला भी आना बाकी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये अब धीरे 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 कंसंट्रेट हो रहा है किसी एक बिंदु पर सारे मामले। नहीं, बिल्कुल देखिए कि नरेगा, चूँकि आपका जो सवाल है पहले मैं उसको ये कर देता हूँ कि देखिए ईडी ने जो एफिडेविट भी जारी किया जो आज कोर्ट में दिया, उसमें ईडी ने स्वीकार किया है कि ईडी जो है नरेगा मामले की जांच कर रही है। अब उस जांच करने के दौरान जो है कई सारी चीज़ें निकल रही है। आप देखिए कि पहले नरेगा से मामला शुरू हुआ, अब माइनिंग पे जो है चल रहा है। फिलहाल आगे किस दिशा में ये मामला और ये जो जांच है वो जाएगी, वो देखने को मिलेगा। कि देखिए अभी पूजा सिंघल के बाद जो है रवि केजरीवाल को बुलाया गया, उसके पहले सरावगी बिल्डर्स को बुलाया गया, अब पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है, और अब जबकि ईडी एफिडेविट जारी करके यह बोल रही है कि पूजा सिंघल हेमंत सोरेन को खनन पट्टा दिलाने में भी जो है उनकी भूमिका रही है। तो मामला जो दर्शक हैं वो समझ रहे होंगे कि किस दिशा में जो है ये मामला जा रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कई बड़े चेहरे जो है ईडी दफ्तर के बाहर आपको देखने को मिलेंगे, जो हम लोग लगातार उसी दिशा में यह मामला जा भी रहा है। शुक्रिया। तो सूत्र ये भी बताते हैं कि जब खनन पट्टा का फाइल डीसी के पास पहुंचा तो कुछ महीने रुक गया, शायद उसके बाद वहां से भूमिका शुरू होती है पूजा सिंघल की इंटरप्शन का कि क्यों वो फाइल रुका है। लेकिन जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे, और उम्मीद मानिए, यकीन कीजिए कि आधिकारिक बयान आने से पहले जो भी मीडिया में खबरें आ रही हैं वो सतही तौर पे नहीं आ रही हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in